थोर और ज़्यूस हमारे इंद्रदेव से इतना मैच क्यों करते हैं? ध्यान से देखो तो नॉर्स और ग्रीक माइथोलॉजी बिल्कुल सनातन धर्म से कॉपी की हुई लगती है, जैसे दुनिया का हर धर्म यहीं से निकला हो। पर आखिर हमारा ज्ञान यूरोप तक पहुंचा कैसे? इसका राज छिपा है एक ऐसी भयंकर कहानी में जो महाभारत से भी हजारों साल पहले लड़ी गई थी। एक ऐसी ब्लड बाथ जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंग, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। आइए बताता हूँ। कहानी शुरू होती है ईगो, पावर और बदले से। भारत ट्राइब के राजा किंग सुदास ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने पावरफुल चीफ प्रीस्ट ऋषि विश्वामित्र को उनकी पोस्ट से हटाकर शांत और सुप्रीम ऋषि वशिष्ठ को चुन लिया। विश्वामित्र, जिनके गुस्से से खुद देवता भी कांप उठते थे, उनका ईगो हर्ट हो चुका था। उन्होंने किंगडम छोड़ा सिर्फ एक कसम के साथ, किंग सुदास की पूरी तरह से तबाही। अपना बदला लेने के लिए विश्वामित्र ने वो किया जो इम्पॉसिबल था। उन्होंने 10 सबसे पावरफुल और खतरनाक राजाओं का एक मैसिव अलायंस बनाया। 5 मेजर आयरन ट्राइब्स और 5 वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइब्स। इन ट्राइब्स को याद रखना, इनके बारे में आगे बताता हूँ। ये भारत ट्राइब के खिलाफ पूरी दुनिया की जंग थी। दोनों सेनाएं पुरशुन्नी नदी के तट पर आमने सामने थी। एक तरफ विश्वामित्र की एंडलेस आर्मी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर भारत वॉरियर्स, जिनको लीड कर रहे थे किंग सुदास और गाइड कर रहे थे ऋषि वशिष्ठ। और फिर युद्ध शुरू हुआ। ऋग्वेद कहता है कि वो नजारा भयानक था। धरती कांप रही थी। आउटनंबर होने के बाद भी सुदास के वॉरियर्स जानवरों की तरह लड़ रहे थे, पर लॉसेस बहुत हैवी थे। भारत ट्राइब हारने की कगार पर थी। सुदास के ऊपर 10 राजा टूट पड़े, पर वो भूल गए कि सुदास के पास कौन था। ऋषि वशिष्ठ ने आह्वान किया स्ट्रॉम गॉड इंद्रदेव का। अगले ही पल बिजली गिरने लगी। नदी का बांध टूट गया और एक भयंकर मौत की लहर उन 10 राजाओं की सेना पर टूट पड़ी। उनकी भारी आर्मर, उनके रथ, उनके घोड़े सब पानी में बह गए। इतना आर्मी लॉस होने के बाद सभी किंग्स ने वही हार मान ली। सभी राजा अपनी जान बचा के भागने लगे। इस एक इम्पॉसिबल जीत के बाद भारत ट्राइब अनडिस्प्यूटेड किंग बन गई और इस अकेले महान राजा के ट्राइब के नाम पर इस मिट्टी का नाम पड़ा भारतवर्ष। कहते हैं कि सिर्फ पुरु ट्राइब भागी नहीं थी, पर इस तबाही के बाद बाकी आर्यन ट्राइब्स इधर उधर फैल गई। वेस्टर्न ट्राइब्स डीप वेस्ट की तरफ निकल गई। उनमें से एक अलीनास ट्राइब ने ग्रीक वर्ल्ड को बसाया था, इसलिए वहाँ की कहानियां सनातन जैसी लगती है। ऐसे ही एक ट्राइब ने नॉर्स धर्म बनाया, पर एक ऐसी ट्राइब भी थी जो हिमालय पर्वत चढ़कर चाइना की ओर निकल गई थी। वहाँ से निकल के आई एक मंकी किंग की कहानी, जर्नी टू द वेस्ट, द मंकी किंग। तो क्या बोलते हो, चले चाइना? फॉलो कर लो यार।